कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ बीजेपी से कैसे लड़ पाएगी, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। यूपी के फूलपुर में जहां उपचुनाव होना है, वहां कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच के सामने कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ता एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे और ये सब कुछ मंच से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें दी थी। अब ये तस्वीर देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये तस्वीर लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त की है, जब राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक साथ आए थे। लेकिन अब उसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट सकता है और इसकी वजह बनेगा चुनाव में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, अखिलेश यादव उसे इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फार्मूला चाहती है, यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो था 2%, यानी एक विधानसभा के अंदर 5,500 से 6,000 वोट अंदाजन। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। चोरों की लड़ाई किस लिए होती है? माल के बंटवारे को लेकर होती है। जब भी कभी बंटवारे की बात आएगी तो दोनों के गठबंधन, दोनों के स्वार्थ वाले बंधन टूट जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यूपी में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी, जिसमें कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव जीती थी। ऐसी स्थिति है जहां पे इंडिया अलायंस के दोनों दल आपस में ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फिलहाल इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर 5 सीटें देने का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 से 2 सीटें देने की ही बात सामने आ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में इस इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब उपचुनाव में इसमें 2 फाड़ हो सकता है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ 2 मेहमान इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पहले सवाल आपसे कि ये जो दूरियां दिखाई दे रही है, क्योंकि इन 2 लड़कों ने कमाल करके दिखाया लोकसभा चुनाव में, तो उपचुनाव से पहले आप लोग किस तौर पर देख रहे हैं इन दूरियों को? नहीं, देखिए, कल का जो अभी आपने प्रैक्टिस मैच देखा है, अभ्यास मैच जो देखा है, अभी वास्तविक मैच तो बाकी है, क्योंकि गठबंधन तो था ही नहीं। गठबंधन किसके साथ होता है? इससे विचार मिलते हैं तो ठगबंधन था, स्वार्थ का बंधन था, और जब स्वार्थ का बंधन टूटता है तो ऐसे ही हालात होते हैं। और समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए, लूट और कूट के अलावा समाजवादी पार्टी ने सीखा क्या है? जब सरकार में रहेगी तो लूट मचाएगी और नई सरकार में रहेगी तो लड़ाई करेगी। ये तो उसका विचार है, व्यवहार है, संस्कार है। और इन लोगों का बस चले तो ये तो अपने पिता के साथ भी लड़ाई कर लें, समाज के साथ लड़ाई कर लें, तो गठबंधन के साथ, ठगबंधन के साथ कैसे नहीं लड़ाई करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। हम ये जरूर कहेंगे कि निश्चित तौर पे अगर आप लोगों का स्वार्थ वाला जो बंधन ही है, तो स्वार्थ वाले बंधन को थोड़े बचा के तो रहिए। समाज में कैसा मैसेज जा रहा है? आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का हाथ तोड़ रहा है, कोई डंडों से प्रहार कर रहा है। ये सब क्या है? समाज में
अच्छे व्यवहार के साथ जाइए, लेकिन जाएंगे कैसे? जैसी पढ़ाई लिखाई किए होंगे उसी तरह के तो कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता पहले भी देखी है कि समाजवादी पार्टी एक गठबंधन बहन मायावती जी के साथ करती है, गेस्ट हाउस जैसा कांड हो जाता है। एक गठबंधन और लोगों के साथ करती है, उसके बाद भी कांग्रेस को कहती है। कौन कांग्रेस वो कहते हैं, कौन मंदबुद्धि। तो मुझे लगता है कि ये स्वार्थ वाले बंधनों में ऐसा ही होता है। और वैसे भी कहावत है, बहुत देसी कहावत है गाँव में, कि चोरों की लड़ाई कब होती है? सारे चोर बड़े तन्मय के साथ माल को लूटते हैं, संसार को लूटते हैं, समाज को लूटते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो वो कहता है हमने ज्यादा परिश्रम का किया, और दूसरा ठीक है। सिंह साहब बहुत तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गठबंधन के लिए, और आनंद प्रकाश जी मुस्कुरा रहे थे। आनंद प्रकाश जी, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? गठबंधन में, हमारे गठबंधन में बेठीक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। समाजवादी लोग समरसता की राजनीति करते हैं, समानता का भाव रखते हैं। अपने से छोटे लोगों को भी, अपने से कमजोर लोगों को भी हम उठा करके गले लगाते हैं, और वो काम हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन है, देश के पैमाने पर है, और सारे राजनीतिक दल अपना अपना विस्तार करने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी ताकत बनाने की कोशिश करते हैं, और यही परिणाम है कि सब लोग कोशिश करते हैं कि हम तो हर सीट पर उनकी तैयारी रहती है, अपना गठबंधन हो जाएगा तो सब लोग मिल करके लड़ते हैं। और यह नैतिकता की बात, और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी कम से कम सवाल नहीं देती है। बेईमान, चोर और न जाने क्या क्या ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और अब तक तो सामने दिखाई पड़ रहा है। अब तो FIR दर्ज हो गया है सीतारमण जी के ऊपर, वित्त मंत्री के ऊपर, वो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। इनसे बड़ा चोर, इनसे बड़ा चोरकट कौन, डकैत कौन होता है कि पूरे देश की संपदा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सौदेबाजी करके ले लिया है, और सौदेबाजी गैंग की तो नहीं, हिमाचल है सीतारमण जी। तो सारा पैसा, देश की सारी संपदा, देश की सारी आर्थिक, देश का सारा जनूत अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये तो कम से कम इनके मुंह से शोभा नहीं देती, लेकिन अब इनकी मजबूरी है, अब करे क्या, और कुछ है नहीं है। अगर चुनाव देखना है तो आप हरियाणा में आकर इनको देखिए, ये गांव में घुसने नहीं पा रहे। तो ये इनका देखिए विद्युत कह रहा है, और कश्मीर में तो इनको कैंडिडेट नहीं मिला। 10 साल वहां पर इन्होंने कहा कि हम सब ठीक कर देंगे, और ये हो गया। नहीं, आनंद जी, कश्मीर का आपने जिक्र कर लिया, लेकिन कश्मीर में आप लोग चाहते थे कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो जाए, वहां पर प्रत्याशी मिल जाए। हरियाणा चुनाव को लेकर के सारी चीजें चल रही थी कवायद, लेकिन वो फेल हो गई। नहीं, फेल नहीं हुई। हम लोगों का अभी फिलहाल एकमात्र मकसद है कि यह जो तानाशाही और जो बर्बर सरकार है, इसको हम लोग किस तरीके से हटाएं। अभी कांग्रेस वो 70 तक इस बातों को नहीं पहुंच पा रही है। राहुल गांधी तो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो मात्र एक सांसद है, मात्र एक नेता है। उसके पूरी पार्टी का ख्याल क्या बनता है, और तो पूरी पार्टी का ख्याल बनाने का काम मतलब कांग्रेस का होता है। लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से तैयार हैं, और हरियाणा में भी इन लोगों ने एक सीट दिया है, CPM को दिया है, सपा को भी। अगर इंडिया गठबंधन अगर पूरा कायदे से बना होता तो आज फिर यहाँ चुनाव ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद चूंकि यह चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता का व्यापक असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ठीक है, हाँ। मैं आनंद जी लौटता हूं। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। सुधा मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्या चीजें अटकी इसलिए है क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां पर बात बनी नहीं आपके साथ समाजवादी पार्टी के, इसलिए उत्तर प्रदेश में चीजें अटकी हुई दिखाई दे रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति चुनाव में जाने की बात कर रहा हो या उसको प्रेरणा हो, इसमें बुरा क्या है? इसमें कौन सी बात ऐसी आ गई है जिसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं? जिस देश में हमारे वित्त मंत्री जी के ऊपर FIR करने को कोर्ट आदेशित कर दे, उस देश में, जिस देश में इनकी कुर्सियों के एक के ऊपर एक वितरण प्रचार होती है, वो लोग हम पे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं तो सारे संगठन के लोग चाहेंगे कि हम लड़े। सभी चाहते हैं, सभी अपना अपना होता है, व्यक्तिगत रूप से चॉइस होता है। इसके लिए ये जिस तरह चाल चेहरे की बात कर रहे हैं, एक्चुअली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप चाहे जितने राज्यों में, जिस तरह से अभी पंजाब में उनके अध्यक्ष जी ने दिया इस्तीफा, इससे कोई बात नहीं हो रही है। हमारे भाजपा के बाकी साथियों में जिस तरह से विदम बाजार हुई है, कोई बात नहीं हो रही है। भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं, हम गठबंधन में। दिक्कत इस बात की है ना, इस बात को हाईलाइट करने का जो वजह है, क्योंकि इससे इनको लोग सुनने लगे हैं, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि जो इनके साथ हो रहा है वो चीज सही नहीं है, और जो ये बताएंगे वो सही है। जनता बहुत समझदार है,
और दिक्कत इस बात की जो ये दिखाना चाहते हैं, जो इनका सोशल मीडिया का जो टूल था वो फेल हो गया है। तथ्यात्मक रूप से लोग जांचने लगे हैं। अभी भी जो बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे बैठ के आपके न्यूज चैनल पे, दर्शक जो देख रहे होंगे तुरंत चाहेंगे, देखेंगे भी सोच के हंस रहे होंगे कि जिस देश में बलात्कारियों पे बात करनी हो तो आप दूसरों पे उठाएंगे, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरह साबित की बात नहीं करेंगे। आप बाकी सारी पार्टियों की बात करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है, कोर्ट क्या आदेशित कर रहा है। इलेक्टोरल बोर्ड पे जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था उस समय उन्होंने क्या क्या सफाई दी थी। अगर मैं आपको कहूँ कि जितने भी बदखाने हैं उन बदखानों की बात की जाए तो कौन कहाँ क्या कर रहा है ये भी आप जानते हैं। अधिकतम आप नीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये इनके फायदे की चीज नहीं है। तो ये अपने फायदे की चीज उठाते हैं सिलेक्टिव होकर और उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार हो गई है। हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन से जो डर है वो इनको सता रहा है। अभी क्या करें, कुछ न कुछ तो चाहिए। और एक परिवार अगर है, आप ठीक है, इस पर जवाब ले लेता हूं। सिंह साहब, दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन होगा नहीं होगा ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सुधा मिश्रा जी के साथ और आनंद जी के हिसाब से भी। लेकिन सिंह साहब, देश में और भी कई मसले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, चर्चा तो सभी विषय पे होगी और चर्चा तो इस बात पे भी होगी। समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि इस तरह से तो हम लोग गले लगाते हैं, तो भैया इस तरह के गले लगाना मुबारक, जिसमें गला ही टूट जाए, सर ही फूट जाए, हाथ ही टूट जाए, तो ऐसा गला तो आप लगाते रहिए। सुधा जी ने कहा कि इसमें बुरा क्या है। FIR तो हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पे FIR हो गया था हाईकोर्ट के आदेश से, और वो तो पता नहीं देश में इमरजेंसी भी लगा देती थी। उनके CM पर भी FIR हो गया था आसाम के, और कलमाड़ी से लेके कन्नी मौजी तक के FIR को ये लोग झेले हुए हैं। तो इनकी ये बात में सच्चाई है कि इसमें बुरा क्या है। ऐसा कार्य तो हम लोग करते रहते हैं। भाई जीजा साले पर भी FIR हुआ था, तो जीजा साले वाली सरकार इस तरह की चीजों को करेगी। लेकिन जनता ये बार बार पूछेगी कि भैया गठबंधन कुछ तो होता है। जिस समय गठबंधन होता है कम से कम उस समय तो लोग मिलजुल कर लड़ते हैं। लेकिन अभी आम चुनाव में भी देखे होंगे ऐसा गठबंधन था कि पंजाब में एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, दिल्ली में छोटा कहते थे, पश्चिम बंगाल में गाली देते थे, केरल में गाली देते थे, और फिर कहते थे नहीं तो हम तो एक है। सभी पार्टियां गठबंधन करती हैं, लेकिन जिस समय गठबंधन करती है उस समय तो एक होती है। दुनिया में विचित्र गठबंधन आप देखे होंगे कि जिस समय किए हो उसी समय कहें कि सोमवार को गठबंधन है, शुक्रवार को नहीं है, दोपहर तक गठबंधन है, दोपहर बाद नहीं है। दिल्ली में तो गठबंधन है लेकिन पंजाब में नहीं है, महाराष्ट्र में तो गठबंधन है, कलकत्ता में गठबंधन नहीं। तो अच्छा गठबंधन अगर आपका है तो कम से कम गला तो मत तोड़िए, सर तो मत फोड़िए। और करप्शन भ्रष्टाचार तो अगर गिनाने लगे तो हमें लगता है कि आधे 1 घंटे लग जाएंगे। आपका पता नहीं कौन हर्षद मेहता घोटाला, आदर्श घोटाला, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, खेल घोटाला, सारे घोटाले तो अगर डालेंगे गूगल में तो उस पे कांग्रेस का नाम आएगा। और कांग्रेस के असफल प्रयास के बाद भी आज जनता 100 से ऊपर क्यों नहीं दे रही, क्योंकि जान रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनी तो घोटाले के अलावा जानते क्या है, करते क्या है। उन्होंने तो 60 साल में करके दिखाया। तुष्टिकरण का कार्य करेंगे, हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे, एक धर्म के विकास के लिए कार्य करेंगे, सिखों की हत्याएं करा देंगे, देश में इमरजेंसी लगा देंगे, हिंदुओं को आतंकवादी कर देंगे। ठीक है आनंद जी, फिर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उनकी हंसी और मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। आनंद जी, देखिए, लोकतंत्र में कहा जाता है विपक्ष वैकल्पिक सरकार होता है, और विपक्ष इतना उत्साहित है चुनावी नतीजों के बाद, उसके पीछे की वजह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जीत की वजह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहा जाता है, आप लोग कहते हैं। और उस गठबंधन में अगर दरार की खबरें आ जाती हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा जरूरी है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि कब तक तस्वीर साफ होगी। आप लोग कह रहे हैं ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। मैं जानना चाहता हूं आनंद साहब, कब तक तस्वीर साफ होगी? सर, हमें कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है। इंडिया उत्तर प्रदेश में तो 2 ही पार्टी है ना, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब 2 ही दल है। तो सुन लीजिए, आप लोग तो अपनी खाली जोते जाते हैं। आनंद साहब, पूरा मौका दे रहा हूं मैं आपको, कहिए। सारी पार्टियों का अपना जनाधार है। हाँ। और चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है, और यही बात हम लोग को पूरे देश के पैमाने पर जिस पार्टी का जिस राज्य में ज्यादा जनाधार है उसको हमने नेतृत्व का काम सौंपा है। उनका औसत देख करके आकलन करके उतना हम करेंगे, तो वो हमारे अंडर है।
और चूंकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो कांग्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं आनंद जी, कांग्रेस तो कह रही है भाई 50-50 का फॉर्मूला अपना लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जो बड़ा दल है वो प्रदेश में वो लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस 50-50 की डिमांड कर रही है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मांग होती, सबकी ख्वाहिश होती। कम्युनिस्ट पार्टियां भी राष्ट्रीय स्तर पर है, वो भी चाहते हैं कि हम इसको लड़ाएं। अभी हरियाणा में तो कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट भी उन्होंने दे दिया, और ये समाजवादी पार्टी हरियाणा में कहा कि नहीं हमारा मकसद। ठीक है, आपको नहीं मिली सीट ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चर्चा जरूरी थी तो हमने चर्चा की। फिलहाल